जब आप नाजायज मुनाफाखोरी की इंतहा कर देना तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये देख रहे हैं, ये मोटरवे का क़याम ताम रेस्ट एरिया जिसे कहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर वीडियोस में लोग बेचारे कहते थे कि यार बहुत ओवर चार्जेस जो है ना वो लिए जाते हैं, ओवर चार्जिंग की जाती है। यहाँ पे 10 रुपए वाली चीज 30 रुपए की मिलती है। कैसे? वैसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आज ये देख लें, ये एक मिसाल बन गया हुआ है। क्या वजह है? रेस्ट एरिया कभी भी मोटरवे की मेरे ख्याल से इंतजामिया नहीं चाहेगी कि रेस्ट एरिया जो है वो बंद हो। अगर एक स्टोर बना हुआ वो बंद हो जाए, लेकिन मालिक मजबूर हुआ उसको ताला लगाने की वजह से, ताला लगाने के लिए। आए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर है। हमें नहीं पता वजह क्या होगी, लेकिन जो हालत नजर आ रही है वो इस चीज की गवाही दे रही है, इस बात का सबूत है कि ये बंदा ओवर चार्जिंग करता होगा इसके, या फिर इसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते होंगे तो ये बंद करके चला गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ताला, तमाम जितने भी दरवाजे हैं सबको ताला लगा हुआ। रेस्टोरेंट होगा, जाहिर सी बात है, ये स्टोर्स होंगे, फिर वो भी ताला। अब ये देखना, ये इसकी रेट लिस्ट। कल सब देखिएगा, क्या ये रेट लिस्ट जो लगी हुई है बिस्किट हाफ रोल, मुझे ये बताएं कि ये आप बिस्किट हाफ रोल इतने की है? ये जी 40 रुपए का हाफ रोल है। 40 रुपए का हाफ रोल है। यहाँ पे 50 रुपीज लिखा हुआ, ठीक है, समझ लेते हैं कि जी 50 का होगा, इतने ज्यादा नहीं है। अगर ये 50 का भी होता तो क्या ये बंद होना था? कैसा? बिल्कुल नहीं होना था ना। ये ज्यादा, इससे भी ज्यादा। हाँ, ये इससे भी ज्यादा चार्ज करते होंगे। स्मॉल जो है 80 रुपए का, हालांकि ये 60 का है। लार्ज 90 रुपीज का, 160 का यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। कितना ज्यादा ले रहे हैं? मतलब 70 रुपीज। ये तो वो प्राइस है जो इन्होंने यहाँ पे रेट लिस्ट अवेजा की है, मेंशन की है। और जब इसके अंदर कोई घुसता था ना तो उसे फिर लग पता जाता था कि भाई मैंने चीज महंगी ली है, सस्ती ली है। ये देखें, अल्लाह ताला कहता है अकल वालों के लिए निशानी है। जो हमारे पाकिस्तानी है ना, इन्हें अल्टरनेट नहीं मिलता, मुतबादल नहीं मिलता। मिल जाए ना, यकीन करें, मैं कहता हूँ इसी तरह जैसे यहाँ ताले लगे हुए दिखाएं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ताले लगे हुए ना, तो ताले लगने में देर नहीं लगती। यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, खाली कोई नहीं है यहाँ पे, ना खड़ा हो रहा है ना देख, आप देखें, बिल्कुल 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 जो है ना खाली है। अब इससे हमें सीखता क्या मिलती है? हम प्राइवेट बिजनेस भी करें। ये देखें, ये भी ताला। हम प्राइवेट बिजनेस, यहाँ पे मस्जिद है, वॉशरूम है, टॉयलेट है, कोई मतलब कि अब कोई ठहरना ही पसंद नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन है जी इसके पीछे वही जुल्म जबर जो आप अपनी मर्जी से कोशिश करते हैं। और आप समझते हैं कि मैं यहाँ पर वन मैन आर्मी हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। लोगों की मजबूरी है लेना। और यकीन करें, हम लोग तो वैसे गलती से जाना तो हमने टॉयलेट था तो गलती से ही रुक गए, समझ लें, मजबूरी कोई नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पे रुके हैं तो पता ये चला कि भाई ये तो सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या फायदा जब आप नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, हराम कमाते हैं, अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फिर इस तरह के नतीजे सामने आते हैं। ये तो यहूदुन निसार हमसे बहुत अच्छे हैं, जिन्हें कम से कम ये तो पता है ना कि हमने प्राइस को जो है ना वो किस तरह से फिक्स करना है और कंट्रोल कैसे रखना है चीजों को। हमें ना खलाकियात का ख्याल है, ना आखिरत का डर।